जी हाँ साथियों, भाई जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो भाई कुछ और जो भाई सुबह सुबह जो है ताज़ा जानकारी लेके आए यहाँ कि लगातार जो भाई आपको भी पता होगा कि एचओडी का प्रोसेस जो भाई शुरू है। कुछ एक जगह जो भाई वेरीफाई भी हुए हैं, जो ज़्यादातर हुए हैं, लेकिन एक आधा जो भाई रिजेक्शन भी होया है। रिजेक्शन के अंदर जो भाई क्या कुछ गलतियाँ निकलने लग रही है कर्मचारियों की, उसके बारे में भी जो भाई जानकारी देवांगे। उससे पहले आपने दिखा दिया रिपोर्ट, तो भाई इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, लगातार कर्मचारियों की जो जॉब सुरक्षा का मामला भाई, उसको अपना जो न्यूज़पेपर है भाई दैनिक सवेरा लगा और इसको उठाने का काम कर रहा है भाई, क्योंकि लगातार जो है कर्मचारी की जो आवाज़ है वो लगातार पहुंचने लग रही है। चाहे कोई भी टॉपिक हो भाई, आज तक का दैनिक सवेरा ने जो भाई उसको उठाने का काम कराया है, ताकि कर्मचारियों को पल पल की अपडेट रहे। कोई भी जो भाई अब जैसे मीटिंग वगैरह हुआ सीएम साहब की, तो उस टाइम भी जो है सवाल जवाब जो है करे जावा है और पूछा जावा कि जॉब सुरक्षा क्या चल रहा है। तो उसी प्रकार से आज फिर जो है नई जो है इन्होंने कुछ लिखा है दैनिक सवेरा के द्वारा। तो यहाँ पे जो भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून बनाने के 2.25 साल बाद जारी होंगे 1.20 लाख कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के पत्र पे। प्रदेश सरकार ने अब जो है जॉब सिक्योरिटी के लिए 15 अगस्त 2026 जो है तारीख बढ़ा दी है। चौथी बार जो है टाइमलाइन बढ़ी है। तो लगातार जो है कर्मचारियों के लिए जो है पूरी अपडेट यहाँ पे डाली है भाई दैनिक सवेरा ने, और पीछे से जो भाई ये आवाज़ जो उठाने का काम कराया था। तो भाई इस प्रकार से जो है कर्मचारियों के लिए आखिरकार जो है पत्र निकाल दिया है कि 15 अगस्त 2026 जो भाई तक बढ़ाई गई है, ताकि एचओडी जो है अपना काम जो है कंप्लीट कर लें और उसके बाद में जो अगले स्टेप बढ़ने भाई वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे जो है 1.20 लाख कर्मचारियों की बात करी थी, लेकिन 1.20 लाख कर्मचारी जो है पूरे नहीं होते। इनमें से कोई आधे कर्मचारियों ने जो है अपना फार्म भरा है। 1.20 लाख में से आधे कर पाए आवेदन, आधे कर्मचारियों को इंतज़ार, मगर लगभग जो है आधे कर्मचारी हुए हैं। सरकार ने केवल 4 सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों तक इसका लाभ दिया। कोर्ट के आदेश पर अब जो है कर्मचारी चयन आयोग को भी शामिल कर लिया गया है और डाइट्स को भी जो भाई शामिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, मगर कई अन्य सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया। भाई वे मांग कर रहे हैं कि उनका डाटा भी HKCL पोर्टल पर पोर्ट किया जाए ताकि वे आवेदन कर सकें। अभी तक जो है पोर्टल के ऊपर 83,924 कर्मचारियों ने लॉगिन किया, मगर इनमें से 59,368 कर्मचारी ने आवेदन किया। इनमें से जो भाई संबंधित विभाग के DDOज ने 56,813 कर्मचारियों का जो डाटा वेरीफाई कर दिया है। यानी कि लगभग जो भाई बात करा 60,000 के करीब जो है कर्मचारी हो चुके हैं। 60,000 जो भाई पेंडेंसी रह रहे हैं, जैसा कि 1.20 लाख बोला गया था। तो उसी प्रकार से जैसे जो भी अगला स्टेप आओगा तो उसके अंदर भी हो सकता है इन कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अभी भी जो हज़ारों की संख्या में कर्मचारी पेंडेंसी रह रही है। कुछ एक ऐसे भी कर्मचारी हैं जिसको हरियाणा कौशल निगम में पोर्ट नहीं किया गया। जब तक पोर्ट नहीं होंगे तब तक उनका डाटा जो है HKCL पोर्टल पर पोर्ट नहीं होगा, तब तक वे जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से लगातार जो है कर्मचारियों के लिए जो अपडेट चलने लग रही है। और उधर जो भाई अगला इन्होंने लिखा कि पहले आवेदन में जो है दिक्कत आई थी, फिर जो है DDO ने वेरीफाई नहीं करे थे और फिर जो है विभाग अध्यक्ष ने वेरीफाई नहीं करे। अब जो है लगातार जो है काम जो है शुरू हो चुका है। विभागाध्यक्षों के द्वारा जो है वेरीफाई करने भी जो है शुरू कर दिए गए हैं। यानी कि आपका जो है प्रोसेस चल पड़ा है। जल्दी जो है जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो डाटा है वो जल्दी जो है वेरीफाई होने का काम जो है हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब जो है पोर्टल की भी बात कर लें। जैसे जो है आप जो अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पर जो है आपको दिखाओगा कि आपका जो है DDO एक्सेप्टेड है या HOD एक्सेप्टेड है या HOD ने जो है रिजेक्ट कराया है। तो ये जो चीज़ें भाई आप जो अपने जो पोर्टल है अपना एम्प्लॉय लॉगिन वाला का, उसके ऊपर भी अपना स्टेटस वगैरह जो है चेक करते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो है HOD के द्वारा कुछ एक फार्म जो है रिजेक्ट करने भी शुरू करे हैं। हालांकि ज़्यादा रिजेक्ट नहीं हो रहे, कुछ एक नाम मात्र की कुछ गलतियाँ भाई ऐसी जो गलतियाँ हैं इनके ऊपर देखो रिजेक्शन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी मोटी गलतियाँ भाई ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है भाई कि इसके अंदर कोई ज़्यादा वाह होगी हो। अब इन्होंने कहा कि जो आपने अपनी जो वेतन पर्ची थी जो लास्ट के अंदर लगाई थी, वो जो जुलाई के अंदर जो सैलरी मिली थी उसके अंदर जो इन्होंने बताया कि सिग्नेचर और स्टैम्प करा भाई ऐसा जो सिग्नेचर स्टैम्प जैसे भाई कोई कर्मचारी ने कोई गलत तो लगाई नहीं, उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी पोर्टल के ऊपर है और बाकायदा वो HKRN के द्वारा निकाली गई सैलरी स्लिप है।
ये नहीं है कि कोई ठेकेदार ने निकाल दी हो, वो एचकर्न के द्वारा जो अपलोड हुई और एचकर्न के द्वारा ऐसे अपलोड नहीं होती। वही कर्मचारी अपलोड उसको कर सका है जो कर्मचारी उसके लिए पात्र है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कर्मचारी कोई दूसरे की सैलरी स्लिप डाउनलोड कर लेगा। उसके ऊपर बाकायदा उसका नाम सब कुछ डिटेल सही है। अगर उसका कोई नाम वगैरह कोई गलत है या एम्प्लॉय आईडी गलत है और फिर किसी ने लगाई है तो ये जो भी बातें जो है तुक भी बना है। अब इन्होंने बताया कि सिग्नेचर स्टैंप करके जो है लगाने का काम करो। भाई सिग्नेचर स्टैम्प तो बाद में भी हो सका है, ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं है। कोई एक्सप्रेस गलत है या किसी और फर्म का चढ़ा रखा है, कोई नाम कर्मचारी का गलत है या कोई डेट ऑफ जो है वो गलत है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है उसके ऊपर जो है रिजेक्शन देना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी देखो वह अधिकारी की अपनी अपनी जो है सोच होती है, वो किस प्रकार से जो है देखने का काम करे। तो यहाँ पे जो भाई ये कौन सी है वो आपको दिखा दे एक बारी जो रिजेक्शन डाली गई है। तो इस प्रकार से ये वाला जो भाई जो आपका लास्ट वाला जो जब आप अपनी PDF वगैरह लगाते थे तो वहाँ पे जो है साफ साफ लिखा गया था कि सभी जो दस्तावेज़ हैं वो हस्ताक्षर होने चाहिए भाई। यानी कि जो आपकी जो सैलरी स्लिप आपने लगाई थी 16 अगस्त से पहले की, यानी कि जुलाई 2024 की, उसके ऊपर जो है आपको सिग्नेचर मार के जो है अपलोड करनी थी। एचकर्न का नियुक्ति पत्र है, ये भी आपको सिग्नेचर मार के अपलोड करना था। स्वयं घोषणा पत्र के अंदर भी आपके जो है सिग्नेचर होना है। पैन कार्ड के अंदर भी आपको सिग्नेचर करने थे। आधार कार्ड के अंदर भी आपको सिग्नेचर करने थे भाई। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि सभी जो दस्तावेज़ हैं आपको हस्ताक्षर करके जो है यहाँ पे अपलोड करने थे। और आपको बार बार जो है पहले बताया भी गया था कि जल्दबाजी ना करें, बहुत टाइम मिलेगा, अपना जो फार्म है वो ओके भरें, सारे सिग्नेचर वगैरह करके अपलोड करें। जो आपकी हो सकता है जो पीछे जो सैलरी स्लिप आपने लगाई थी एक्सप्रेसा की, वो भी जो सिग्नेचर करके अपलोड करते हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन चलो वो तो नहीं करी, लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ जो चीज़ें लिखी हुई थी ये तो आपको सिग्नेचर मार के जो है अपलोड करनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ गलतियाँ आपकी भी हैं भाई। ऐसा नहीं है कि सारे कोई विभागाध्यक्ष की गलती होगी, क्योंकि जो चीज़ें मांग रखी हैं वही आपको लगानी भी चाहिए थी भाई। अब जिसने जो है नहीं लगा रखी है, अब जो है ज़्यादा वो मत करना, जो होगा वो देखा जाएगा भाई। HOD यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी का अलग अलग दिमाग होता भाई, वो किस लेवल से आपको जो है देखने का काम करें। बाकी कोई ज़्यादा वह बात नहीं है भाई, इसको जो है DDO जो है ठीक भी करवा देगा, ऐसी बात नहीं है भाई। DDO जो है बता भी देगा, आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। जो भाई यही जो ताज़ा जानकारी लेके आया था कि कुछ रिजेक्शन भी हुए हैं एक आधा, और बाकी वेरीफाई ज़्यादा होने लग रहे भाई, क्योंकि कर्मचारी कोई रिकॉर्ड गलती नहीं है, क्योंकि DDO ने सारा वेरीफाई कर करके जो भी डाटा जो है भेजा है। ऐसी बात नहीं है कि DDO ने चेक नहीं किया, सारे ऑल डॉक्यूमेंट चेक करे हैं, सारी चीज़ें चेक करी हैं, फिर जो है आगे पहुँचे हैं। चलो हो सके कोई एक आधा कोई कर्मचारी का जो है गलत हो तो वो जो है अब HOD निकाल देगा। अगर HOD से भी कोई छूट गया तो आगे जो है प्रोसेस निकाल देगा। तो ऐसा तो है नहीं भाई, कोई भी कर्मचारी ऐसा जो है कोई गलत जॉब वगैरह ले जाएगा। अगर कोई गलत जॉब वगैरह मिल जाओगी तो आगे भी कार्रवाई रहोगी, आगे भी जो है वेरिफिकेशन करी जाओगी, जैसे एक पक्के कर्मचारी की अब लग भी वेरिफिकेशन हुआ है। आप लोग यही जो ताज़ा जानकारी लेके आया था। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।